स्वागत 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 है दोस्तों। रटना नहीं समझना है, इस सिद्धांत पर आधारित हमारा ये वीडियो, जिसमें कारक से संबंधित संपूर्ण जानकारी सीखने के बिल्कुल नए तरीके से YouTube पर पहली बार हिंदी कारक का काम तमाम, बोले तो खल्लास। तो दोस्तों, कारक का अर्थ, कारक की परिभाषा, कारक के भेद और प्रत्येक कारक के भेद की परिभाषा, उसकी पहचान के चिन्ह और प्रत्येक कारक के भेद के तीन उदाहरणों द्वारा संपूर्ण स्पष्टीकरण। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। कारक शॉर्ट ट्रिक देखिए। जो कारक हैं, इन कारकों के 8 भेद माने गए हैं। पहला, कर्ता कारक। कर्ता नाम से स्पष्ट है, काम करने वाला। तो जिस कारक के द्वारा काम करने वाले यानी कर्ता का बोध हो, वो होता है कर्ता कारक। दूसरा, कर्म कारक। कर्म पर क्रिया के फल का बोध, यानी जो क्रिया है, कार्य हो रहा है, उस काम का फल कर्म पर पड़े, ना कि कर्ता पर, और इसका जिन शब्दों से हमें बोध होता है वो होता है कर्म कारक। तीसरा, करण कारक। क्रिया के साधन का बोध, यानी कार्य जो किया जा रहा है वो किस साधन से संपादित हो रहा है, इसका हमें जो बोध कराता है वो है करण कारक। चौथा, संप्रदान कारक। जिसके लिए काम किया जाए, कार्य किसके लिए किया जा रहा है, जिसके लिए ये कार्य संपादित हो रहा है, इसका हमें बोध कराता है संप्रदान कारक। अपादान कारक। अलग होने का बोध, किसी से किसी का दूसरे से अलग होने का बोध जो हमें कराता है वो होता है अपादान कारक। संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध का बोध कराने वाला संबंध कारक होता है। यानी वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम रूपी शब्द आए हैं, इन शब्दों का वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों से संबंध बतलाए, वो संबंध कारक कहलाता है। अधिकरण कारक। क्रिया के समय स्थान का बोध कराने वाला कारक अधिकरण कारक होता है। और क्रिया किस समय पर संपादित हुई है, किस स्थान पर संपादित हो रही है, इसका बोध अधिकरण कारक से होता है। संबोधन कारक। बोलने या पुकारने के लिए संबोधन कारक का उपयोग होता है। यानी जहाँ किसी को बुलाया या पुकारा जाता है, बोलने और पुकारने का बोध वाक्य में हो, तो वो होता है संबोधन कारक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कारक की क्लास। सबसे पहले कारक का अर्थ देख लीजिए दोस्तों। कारक यानी काम करने वाला। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, कारक यानी जो काम करने वाला है वो कारक कहलाता है। कारक का अर्थ काम करने वाला होगा। परिभाषा देखिए दोस्तों। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेष रूप से क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं। यानी वाक्य में आए हुए संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण रूपी शब्दों का संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों विशेष रूप से क्रिया के साथ हमें ज्ञात होता है, उसे हम कारक कहते हैं। दूसरे रूप में कारक की परिभाषा देखिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण रूपी शब्दों का वाक्य के दूसरे शब्दों विशेष रूप से क्रिया के साथ संबंध ज्ञात होता है, संबंधों का बोध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। यानी कारक काम करने वाला, काम यानी क्रिया, तो क्रिया से संबंध किसका, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का ज्ञात हो, वो होगा कारक। बस इस
चीज को आपको समझना है और कारक हमेशा हमेशा के लिए आपके गुलाम होंगे। कारक, हिंदी में कारक 8 माने गए हैं। कारक के भेद यानी हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। हम इन 8 कारकों का संपूर्ण अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और पहचान के चिन्ह, विभक्ति चिन्हों के आधार पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कर्ता कारक की परिभाषा देखिए दोस्तों। जिसके द्वारा कार्य करने वाले यानी कर्ता का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, कर्ता कारक। कर्ता यानी काम को करने वाला। कर्ता किसे कहते हैं दोस्तों? कर्ता जो कार्य को करता है वो कर्ता कहलाता है। तो वाक्य के अंतर्गत जो कार्य करने वाला यानी कर्ता है उसका हमें पता चलता है जिन शब्दों से उसका बोध कराने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। और इस कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह, पहचान का चिन्ह कर्ता कारक वाक्य में है, इसका आपको पता कैसे चलेगा? उसमें ने जो कार्य को संपादित करने वाला है, जो करता है, उसका पता ने विभक्ति चिन्ह से चलेगा। उदाहरण देखिए, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। मोहन वाक्य का कर्ता है और ने द्वारा कार्य को संपादित होने का हमें पता चल रहा है। कार्य पुस्तक पढ़ने का हुआ है तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी। ने विभक्ति चिन्ह द्वारा हमें कर्ता द्वारा कार्य करने का बोध हुआ है। राम ने रावण को मारा। यहाँ राम के द्वारा कार्य किया गया है यानी राम वाक्य के कर्ता है। ने यानी राम ने ही कार्य किया है यानी क्रिया का संपादन राम के द्वारा मारने की क्रिया हुई है। तो इसका पता हमें ने कारक चिन्ह द्वारा चलता है। तो यहाँ कर्ता कारक है। मैंने लेख लिखा। लेख लिखने का कार्य मेरे द्वारा किया गया है तो मैंने यानी मेरे द्वारा हुआ है, इसका पता हमें ने कारक चिन्ह के द्वारा चलता है। लिखने का कार्य संपादित मेरे द्वारा हुआ और ये मैं वाक्य का कर्ता, इसका पता ने विभक्ति चिन्ह से और कार्य करने वाले कर्ता का हमें बोध कराए, वो होगा कर्ता कारक। कर्म कारक परिभाषा देखिए। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को कर्म कारक कहते हैं। यानी क्रिया का फल यदि कर्म के ऊपर पड़ रहा है और इसका बोध हो रहा है वहाँ होगा कर्म कारक। वाक्य के अंतर्गत क्रिया का फल यदि कर्म पे पड़ रहा है और आपको नजर आ रहा है तो आप टिक लगा दीजिए कर्म कारक पर। कर्म कारक के पहचान के चिन्ह विभक्ति चिन्ह को होगा। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने हरिजनों को संबल दिया। तो यहाँ पर महात्मा गांधी वाक्य के कर्ता है और संबल देने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसको दिया? हरिजनों को। अपने आप से प्रश्न कीजिए, कब? वाक्य को पढ़कर और वाक्य की क्रिया को देखने के बाद किसको दिया? देने का कार्य किया, किसको दिया? जवाब मिल जाए तो वहाँ होगा कर्म कारक, क्योंकि को का जवाब मिल जाएगा। हरिजन आया ये वाक्य का कर्म है और इसके ऊपर देने, संबल देने का जो फल पड़ रहा है इसकी सूचना हमें को विभक्ति चिन्ह से मिली तो यहाँ होगा कर्म कारक। सीता ने रावण को देखा। यहाँ देखने का कार्य हो रहा है और सीता वाक्य की करता है तो देखने का कार्य किया। सीता ने किसको देखा? किसको देखा? रावण को देखा।
को विभक्ति चिन्ह द्वारा इसको सूचित किया जा रहा है। यहाँ होगा कर्म कारक। मैंने पुस्तक पढ़ी, कभी कभी विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है दोस्तों। तो मैंने पुस्तक पढ़ी, यहाँ मैं वाक्य का कर्ता हूँ और पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। तो प्रश्न कीजिए, क्रिया को देखने के बाद किसको पढ़ा? जवाब मिलेगा पुस्तक को। तो मैंने पुस्तक को पढ़ा को विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ, तो यहाँ होगा कर्म कारक। रह गया मैंने पुस्तक पढ़ी। तो क्रिया का फल जब कर्म पे पड़े वहाँ होगा कर्म कारक। क्रिया को देखने के बाद अपने आप से प्रश्न कीजिए, किसको दिया, किसको देखा, किसको पढ़ा, जवाब मिल जाए तो कर्म कारक होगा। ये आपको समझना है। करण कारक परिभाषा देखिए, जिसके द्वारा कार्य किए जाने यानी क्रिया के साधन का बोध हो, वहाँ होगा करण कारक। यानी क्रिया का जो साधन है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसका बोध कराए, वो करण कारक कहलाता है। इसके चिन्ह विभक्ति चिन्ह से द्वारा के द्वारा होंगे। यानी वाक्य में आपको ये नजर आ जाए तो करण कारक होगा। उदाहरण देखिए, मैं चाकू से फल काटता हूँ। यहाँ काटने की क्रिया हो रही है, फल काटने की, लेकिन क्रिया का साधन हमें पता चला चाकू, और इसको सूचित कर रहा है से विभक्ति चिन्ह। अपने आप से प्रश्न कीजिए, काट रहा हूँ किससे? अगर जवाब मिल जाए, क्रिया का साधन पता चल जाएगा चाकू से, तो वहाँ होगा करण कारक। हरी कलम से लिखता है, हरी वाक्य का कर्ता लिखने का कार्य कर रहा है, किससे? पता चला कलम से, तो करण कारक। तुम्हारा नाम शिक्षक द्वारा बोला जाएगा, किसके द्वारा बोला जाएगा? यहाँ बोलने का जो कार्य किया जा रहा है वो शिक्षक के द्वारा। तो द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है उससे हमें पता चलता है कि वाक्य में करण कारक होगा। तो करण कारक की पहचान के चिन्ह से, द्वारा, के द्वारा, क्योंकि करण कारक क्रिया के साधन यानी कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है उसका पता चलता है। यहाँ चाकू, कलम और यहाँ शिक्षक के द्वारा कार्य को संपादित किया जा रहा है। अपादान कारक परिभाषा देखिए, जिसके लिए क्रिया का प्रयोग किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया का प्रयोग किया जाए यानी क्रिया किसके लिए की गई है, कार्य किसके लिए किया गया है, काम किसके लिए किया है, इसका बोध कराने वाला कारक संप्रदान कारक कहलाता है। इसके चिन्ह को और के लिए है। स्पष्ट है कि कार्य किसके लिए किया गया है, के लिए, तो वहाँ होगा संप्रदान कारक। यही इसके विभक्ति चिन्ह है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, मैं आपके लिए सूचना लाया हूँ। सूचना लाने का कार्य मेरे द्वारा हुआ है, मैं वाक्य का कर्ता। लाने का जो कार्य संपादित हुआ है किसके लिए हुआ है, पता चला आपके लिए, तो यहाँ होगा संप्रदान कार्य, क्योंकि क्रिया का प्रयोग किसके लिए हुआ, आपके लिए। लाने का कार्य किसके लिए किया, आपके लिए, तो वहाँ होगा संप्रदान कारक। राधा सीता को पुस्तक देती है, यहाँ पुस्तक देने का कार्य किसके लिए हुआ, सीता के लिए, तो सीता को पुस्तक दी, इसकी सूचना हमें को विभक्ति चिन्ह से मिली, तो यहाँ संप्रदान कारक होगा। गांधी जी ने देश को स्वतंत्रता दिलाई, इस उदाहरण से आपको जो संप्रदान कारक है वो स्पष्ट हो जाएगा। गांधी जी वाक्य के कर्ता ने विभक्ति चिन्ह से हमें पता चलता है स्वतंत्रता दिलाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता दिलाने का कार्य, ये क्रिया का प्रयोग दिलाया
स्वतंत्रता किसके लिए? यहाँ पर देश को, किसको दिलाई? देश को। तो यहाँ होगा संप्रदान कारक, यानी कार्य का प्रयोग जिसके लिए किया जाए उसका पता चल जाए, उसका बोध होता है संप्रदान कारक से। अपादान कारक परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से उसका दूसरे से अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी अपादान कारक के अंतर्गत एक का दूसरे से अलग होना हमें ज्ञात होता है, वहाँ होगा अपादान कारक। अपादान कारक की पहचान के चिन्ह यानी विभक्ति चिन्ह से है। से के द्वारा हमें पता चलता है कि वाक्य में अपादान कारक है या नहीं है, क्योंकि अपादान कारक एक से दूसरे को अलग होने को दर्शाता है, यानी क्रिया के अंतर्गत। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ गिरने का कार्य हुआ है। कहाँ से हुआ है? अलग हो रहा है यहाँ पे। किससे? पेड़ से। कौन? पत्ता। तो पेड़ से पत्ता गिरा, गिरने का कार्य हुआ पेड़ से, तो अलग होने को सूचित कर रहा है ये से विभक्ति चिन्ह, तो यहाँ होगा अपादान कारक। दूसरा देखिए, मोर छत से उड़ता है, उड़ने का कार्य हुआ है, मोर उड़ रहा है। कहाँ से उड़ा? छत से, यानी छत से अलग हो गया, तो यहाँ होगा अपादान कारक। छोड़ के चला गया, अलग हो गया। मोहन आज सुबह से ऊब आ रहा है, यानी अलग है, तो मोहन आज सुबह से ऊब आ रहा है, यानी ऊब रहा है, तो सुबह से वो ऊबता हुआ लग रहा है, अलग लग रहा है, तो यहाँ होगा, क्या होगा? अपादान कारक। संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा देखिए दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी वाक्य में आए हुए संज्ञा और सर्वनाम रूपी शब्दों का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों से हमें ज्ञात हो। संज्ञा सर्वनाम रूपी शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध हमें ज्ञात होता है, वहाँ होता है संबंध कारक। संबंध कारक के पहचान के चिन्ह विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, यह हमारा विद्यालय है, यह हमारा विद्यालय है। यहाँ रा जो आया है वह संबंध कारक को प्रदर्शित करता है। अपना घर, अपना घर कौन सा है? ना विभक्ति चिन्ह आया है। यह आपकी पुस्तक है, का, के, की आ जाए तो संबंध कारक, यानी यहाँ संबंध दिखाया जाता है विद्यालय का हमसे। अपना घर कौन सा, यानी कौन से घर का, अपने आप से। ये आपकी पुस्तक है, यानी पुस्तक का आप से। जहाँ संबंध दर्शाया जाएगा वहाँ होगा संबंध कारक, यानी का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इनके द्वारा संबंधों का पता चलता है। वाक्य को जब आप पढ़ोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें संबंध सूचक आ रहा है या नहीं आ रहा है। संबंध दो के बीच होता है, हमारा विद्यालय से, अपना घर से, आपका पुस्तक से। तो संबंध को दर्शाया जाएगा, वहाँ होगा संबंध कारक। अधिकरण कारक परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय या स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी अधिकरण कारक क्रिया के समय और स्थान का बोध कराता है। कहने का तात्पर्य क्रिया के समय और स्थान का बोध यानी पता जिसके द्वारा चलता है वो अधिकरण कारक
कहलाता है। अधिकरण कारक के पहचान के चिन्ह विभक्ति चिन्ह में पर पे हैं। उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। कपड़े छत पर सूख रहे हैं। यहाँ सूखने का कार्य हो रहा है। कहाँ पर जवाब मिल जाए तो वो स्थान आ जाए छत पर, तो वहाँ अधिकरण कारक होगा, क्योंकि अधिकरण कारक क्रिया के समय और स्थान का बोध कराता है। अगला उदाहरण, पुस्तकें अलमारी में रखी है। यहाँ रखे होने का जो कार्य है इसका हमें पता चलता है, लेकिन कहाँ रखी हैं पुस्तकें तो पता चलेगा अलमारी में, तो स्थान का पता चला क्रिया के, तो यहाँ होगा अधिकरण कारक। राम कुर्सी पर बैठा है, तो राम कहाँ बैठा है? कुर्सी पर। इस विपर विभक्ति चिन्ह से हमें पता चलता है कि अधिकरण कारक है, क्योंकि अधिकरण कारक के ये तीनों विभक्ति चिन्ह पहचान के चिन्ह हैं। और अधिकरण कारक में क्रिया के समय और स्थान का हमें पता चलता है। क्रिया को पढ़ने के बाद अपने आप से प्रश्न पूछे, कहाँ पर जवाब मिल जाए तो समझ जाना कि अधिकरण कारक है। कहाँ सूख रहे हैं? छत पर। कहाँ रखी है? अलमारी में। कहाँ बैठा है? कुर्सी पर। पता चला अधिकरण कारक होगा। वाक्य में टिक लगा दीजिए, आंसर अधिकरण कारक होगा। संबोधन कारक परिभाषा, किसी को बोलने या पुकारने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य संबोधन नाम से स्पष्ट है। किसी को संबोधन यानी पुकारा जाए, बुलाया जाए, तो वहाँ होगा संबोधन कारक। इसके पहचान के चिन्ह विभक्ति चिन्ह अरे, हे, ओ, इनके द्वारा संबोधन कारक का पता चलता है। उदाहरण देखिए। पहला, अरे मोहन यहाँ आओ, तो यहाँ पर मोहन को संबोधित किया जा रहा है। अरे, तो ये विभक्ति चिन्ह अरे से पता चलता है, तो संबोधन कारक होगा। संबोधित किया जा रहा है तो संबोधन कारक। मोहन यहाँ आओ, मोहन को संबोधित करके कह रहे हैं, अरे के द्वारा ये विभक्ति चिन्ह संबोधन कारक को प्रदर्शित करता है। दूसरा उदाहरण देखिए। हे भगवान रक्षा करो, तो यहाँ रक्षा करने के कार्य के लिए भगवान को पुकारा जा रहा है। जहाँ किसी को बुलाने, संबोधन करने या पुकारने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ संबोधन कारक होगा। हे आया, इस विभक्ति चिन्ह से हमें पता चलता है कि वाक्य में संबोधन कारक है। ओ मोहन मेरी बात सुनो, यानी यहाँ मोहन को संबोधित किया जा रहा है ओ के द्वारा कि ओ मोहन मेरी बात को सुनो, तो यहाँ मोहन को संबोधित किया ओ द्वारा, हमें इसकी सूचना मिली, तो यहाँ होगा संबोधन कारक। कारक के पहचान के चिन्ह देख लीजिए, जिससे हमें कारक का अध्ययन करते समय, कारक को समझते समय आसानी रहे कि कारक के पहचान के चिन्ह, उसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं। कर्ता, पहला जो कारक है उसका विभक्ति चिन्ह ने है। दूसरा कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह को है। तीसरा करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह से, द्वारा, के द्वारा है। संप्रदान कारक चौथा, इसका विभक्ति चिन्ह को, के लिए, ये दोनों संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है और संबंध को सूचित किया जाता है संबंध कारक के द्वारा, तो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में पर, पे और
8वां संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह संबोधित करने वाले पुकारने वाले शब्द अरे, हे, ओ, ये संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए यूं ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।